लेकिन तुम्हारे इस टोका टाकी करने से मेरा कोई अपशकुन नहीं होने वाला है। मन, मेरा पूछना तुम्हें अपशगुन लग रहा है? नहीं, आशीर्वाद लग रहा है, क्योंकि तुम एक आदर्श की देवी हो, सच्चाई की देवी हो। तो आदर्श की देवी, सच्चाई की देवी, सुनिए, मैं ऑफिस जा रहा हूं काम पर, और आज मेरे काम का पहला दिन। यही बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अब बता दिया, हो गई तसल्ली? यही बात तुम मुझे अगर पहले बता देते तो मैं कुछ तैयारी करके रखती। अच्छा तुम यही रुको, मैं दही और चीनी लेती। कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं। हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि देना। कितने सालों बाद इन्होंने नौकरी पर जाने का इरादा बनाया है। किसी तरह इन्हें इस नौकरी पर टिका कर रखना और इस नौकरी को बनाए रखना। नमस्ते बाबूजी। क्या कर रहे हो तुम? मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। तुम्हें मेरे पैर छूने की क्या जरूरत है? पैर छूने के पीछे जो आदर होता है, जो भावना होती है, वो है तुमने? मेरी भावना हमेशा से आपके लिए आदर, सम्मान की रही बाबूजी, जो आज भी। मुझे तुम्हारा ये आदर और सम्मान नहीं चाहिए। इसी आदर को दिखाकर तुमने मेरा विश्वास जीता था, और उस विश्वास को पाकर तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। बाबूजी, आप बार बार उस बात को क्यों दोहराते? मैं इस बात को अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भुला सकता। जान सकता हूं तुम्हारे आने की वजह क्या है? मैं तो बस आपके पैर छूकर आपका आशीर्वाद देने आया था। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबूजी। हाँ, तुमने अपने धोखे, अपने छल से सब कुछ खो दिया है। मेरा विश्वास, मेरा आशीर्वाद, सब कुछ। अब मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे कुछ भी कहें बाबूजी, लेकिन मैं अपना कर्तव्य, अपना शिष्टाचार कैसे भूल सकता हूं? और फिर आपके पैर छूने की आज एक खास वजह भी है। मुझे? जी बाबूजी, आज से मैं अपनी नौकरी ज्वाइन करने वाला हूं, और आज मेरे काम का पहला दिन है। इस शुभ काम को करने से पहले अपने से किसी बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद देना जरूरी होता है। जाकर अपनी माँ के पांव छू। माँ अगर यहां होती तो उनके पैर भी छू लेता बाबूजी। तो काम है? गाँव। हाँ, आप ही ने तो उन्हें शहर छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। बोला तो मैंने तुम्हारे लिए भी था। तुम गए क्या? अगर बाबूजी मैं चला जाता तो मुझे नौकरी कैसे मिली? कहाँ नौकरी? बाबूजी, एक आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी है, उसके मालिक ने मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुना है। चलो, तुम्हें ये बात तो समझ में आए कि घर चलाने के लिए नौकरी करना कितना जरूरी होता है। और मुझे ये नौकरी मेरी अपनी काबिलियत पे मिली बाबूजी। बस इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेने आया था कि मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर सकूं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तेरे उस मालिक की कोई बेटी ना हो। क्या क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ वो तो अच्छी तरह समझ रहा है। नहीं, अभी भी आपने कुछ कहा। अब तू जा यहाँ से। बाबूजी, आने से पहले मैं सोच रहा था थोड़ी मिठाई लेकर आऊं,
क्योंकि इतनी अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा था तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर याद आया कि आप तो मिठाई खाते नहीं हैं, घर में कोई और है नहीं, तो बस इसलिए मिठाई नहीं लाया। अच्छा किया, मिठाई नहीं लाया। लाता भी तो अपने पैसों की थोड़ी लाता, पुष्पा के पैसों की लाता। अब मेरे भी अपने पैसे होंगे बाबूजी, और मुझे भी तनख्वाह मिलेगी पूरे 3,500 रुपये। और आज के बाद आप पुष्पा की कमाई का ताना भी नहीं दे सकते। अच्छा, अब चला जाए यहाँ से। आज तेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई अशुभ बात निकले। चुपचाप चला जाए यहाँ से। ठीक, नमस्ते। रमा, ये सब बातें बस, अब तुम काम करो। सुनिए, कुंती कहाँ है? आज सरला दीदी ने कुंती की ड्यूटी रसोई घर में लगाई। हाँ, और उसने हमें वहां से हटा दिया है, कहने लगी मैं खुद ही सब संभालूंगी। आप लोग उसे बुला दीजिए, मुझे उससे मिलके ऑफिस भी जाना है। रमा, माया, चलो हम रसोई संभाल लेते हैं और कुंती को यहाँ भेज देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। आप यहाँ इंतजार कीजिए, हम कुंती को भी भेजते हैं। जी। पुष्पा, मुझे मालूम था तुम ही आओगी। आश्रम में मुझसे मिलने और कौन आ सकता है? क्यों? उन लड़कियों ने तुम्हें बताया नहीं? वो तो मुझे पहचानती हैं। पहचानती तो है, लेकिन मेरे पूछने पर भी नहीं बताया। कहा खुद जाके देख लो। लेकिन मैं समझ गई थी कि तुम ही हो। अच्छा, मेरे कदमों की आहट भी पहचानने लगी तुम? अब पुष्पा, तुम मुझे देवी बना सकती हो, तो क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती? कुंती, तुम भले ही मेरे कहे का मजाक बनाओ, लेकिन सचमुच तुम मेरे लिए देवी हो। जानती हो, जब कभी मुझे घबराहट होती है या किसी तरह की बेचैनी होती है तो मैं तुम्हें याद करती हूँ, और तुम्हें याद करते ही मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे मैं सारी स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेती हूँ। बस बस पुष्पा, मेरे नाम का इतना गुणगान मत करो। तुम्हें मालूम है कि कुंती नाम शापित है, कलंकित है। जो कुंती को कलंकित समझे वो नासमझ है। कुंती, उन्हें तुम्हारी पहचान नहीं है। कोई मुझसे पूछे तो मैं उन्हें बताऊं कि कुंती की महिमा क्या है। तो तुम आज मुझे मेरी महिमा बताने आई? बातों बातों में मैं तो भूल गई, मैं यहाँ तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई हूँ। किस खुशी में? मन की नौकरी लग गई है और आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। अच्छा जी, इसका मतलब मैं किसी लायक हूं ही नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा मन। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे आने से मेरी सोनी जिंदगी में बाहर आ गई मन। अपना चेहरा देखो शीशे में, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा मन, ये बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? अपने आप से भी बहुत ज्यादा। क्या सोचने लगी तुम? कुछ तो। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। कहीं तुम्हें उस धोखेबाज इंसान की याद तो नहीं आ गई? छोड़ो ना, तुम क्या बता रही थी मुझे? मैं ये बता रही थी कि ना जाने कहां से मेरे पतिदेव को अकल आ गई है। उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी है। और कुंती, मैं अपनी इस खुशी को तुम्हारे साथ बांटने आई हूँ। ये लो, ये मेरी ओर से सबको खिला देना। पुष्पा, ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। तुम बाहर भी काम करती थी, घर भी संभालती थी, और तुम्हारा पति घर पर बैठा रहता था। ये अच्छे लक्षण नहीं है।
तुम्हारे पति में यह बदलाव आया है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं कुंती, मन के व्यवहार में तो अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। मैं उसके लिए चाहे मर ही जाऊं, लेकिन उसके ऊपर मेरे किए का कोई असर नहीं होने वाला। अब उसे ये नौकरी मिली है तो इस बात के लिए वो मुझ पे रौब जमाता है, जबकि जानती हो ये नौकरी उसे रस्तोगी साहब के कहने से मिली है। ये बात तुम्हारे पति को मालूम है? मैंने बताना चाहा तो मुझ पे चिल्लाने लगे। उन्हें ये लगता है कि ये नौकरी उन्हें अपनी काबिलियत से मिली है। खैर, वो जिस हाल में खुश रहना चाहे रहे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो काम पर जाने लगेंगे। पुष्पा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों मिलकर घर का खर्च चला सकते हो। कुंती, तुम्हें मालूम है सर ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। अब मुझे मन से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। लेकिन हाँ, ये बात तुम मन को मत बताना, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पुष्पा, मैं उसे क्यों बताने लगी? और वैसे भी मैं उसे कहाँ मिलने वाली हूँ, वो मुझे कहाँ मिलने वाला है? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अगर मेरे साथ कभी आते जाते टकरा जाए तो तुम इस बात का जिक्र भी मत करना। मेरी तो भगवान से अब यही प्रार्थना है कि मन को जो नौकरी मिली है उसमें दिल लगाकर काम करे। भगवान करे ऐसा ही हो। पुष्पा, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिली। मैं भागन तो बस तुम्हारे लिए यही दुआ कर सकती हूँ। थैंक यू कुंती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पति देव की नौकरी की खुशियां मनाने के चक्कर में मेरी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Mr. Manaswi. Congratulations for joining our company. थैंक यू सो मच सर। बैठिए। जी। मिस्टर मनस्वी, आज आपका ऑफिस में पहला दिन है, इसीलिए कुछ बातें मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जी सर। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूं। ऑफिस में आपका आने का समय 10 बजे होगा और 10 बजे के अंदर आपको ऑफिस में होना ही चाहिए। अगर आप किसी दिन लेट हो जाते हैं तो उस दिन ऑफिस मत आइएगा। इज दैट क्लियर टू यू? जी सर। मिस्टर मनस्वी, आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा रहा है, इसलिए आपका काम ऑफिस के अलावा फील्ड वर्क का भी होगा। इस फील्ड वर्क के काम के लिए हम आपको कभी बाहर भी भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि उस वक्त आप हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सर, मैंने यहाँ नौकरी काम करने के लिए ज्वाइन की है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए नहीं। मैं आपसे शुरुआत में ही सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूं, जिससे आगे जाके कोई फर्दर कंफ्यूजन ना हो। हमारी कंपनी में हमारे स्टाफ के काम करने वालों की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है ईमानदारी, और इसी वजह से हमारी कंपनी पहचानी जाती है। मैं आपसे भी पूरी मेहनत और ईमानदारी की अपेक्षा रखता हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से ही करूंगा। वेरी गुड। मिस्टर मनस्वी, देखिए, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो भी दवाइयां हैं, उन सब का डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सी दवाई किस बीमारी में प्रयोग की जाती है। सर, ये सब समझने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। सेल्स की गई दवाइयां, यानी आपके थ्रू जो भी ऑर्डर्स आएंगे, आपको रोज उसकी रिपोर्ट अपने एरिया मैनेजर को सबमिट करनी होगी। देखिए, मैंने अपने स्टाफ को जोनल और एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ है। लेकिन वो कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मनस्वी, आप इस शहर को ले लीजिए। इस शहर को 4 हिस्सों में बांटा गया है एरिया वाइज: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हर एरिया में 4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उनके ऊपर एक एरिया मैनेजर होता है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके,
यानी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रमोट होकर के एरिया मैनेजर भी हो सकता है? हो सकता है नहीं, ऐसा होता है। हमारी कंपनी में ही ऐसे तमाम लोग हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया मैनेजर बने हैं। यह आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी लगन पर डिपेंड करता है। सर, सैलरी के अलावा कंपनी किसी और तरह का फायदा या कोई और सुविधा भी देती? यस, सैलरी के अलावा सेल्स की परसेंटेज पर कंपनी की ओर से कुछ इंसेंटिव फिक्स किए गए हैं। ये इंसेंटिव आप लोगों को आपकी काबिलियत पर मिलते हैं। एक बात और जी, कंपनी बोनस भी देती है, मगर ये हमारी मर्जी और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। तो ठीक है सर, मैं आज से ही काम शुरू कर लेता हूं। आप अभी जाकर मिस्टर पंकज सक्सेना से मिल लीजिए। जी। वो हमारी कंपनी के सीनियर एरिया मैनेजर हैं और बाकी की सारी डिटेल्स वो आपको समझाएंगे। तो मुझे हर रोज किसे रिपोर्ट करना होगा सर? फिलहाल तो आपको मिस्टर पंकज सक्सेना को रिपोर्ट करना होगा, मगर कुछ ही दिनों में हमारी कंपनी की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस श्रीवास्तव कंपनी में आने वाली है। उसके बाद आप उन्हें रिपोर्ट करेंगे। इज दैट राइट? ठीक है सर, तो मैं अभी जाकर मिस्टर पंकज सक्सेना से मिलकर अपना काम शुरू करूंगा। वेरी वेल। ओके मिस्टर मनस्वी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।